आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को आप सभी के साथ बांटने पाऊँ और हम सब आपस में फिर से एक बार परमेश्वर के उस सामर्थी आशीष को ग्रहण करने वाले हो सके। सो आइए प्रियो, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम नीतीश रॉबिन्स, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया कि आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को बांटने पाया। सो प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के उन सामर्थी वचनों को आपस में बांटें, आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर के उस वचन के लिए जो हम सबों की सोच से परे है, उस वचन के लिए, उसको समझने के लिए उससे सामर्थ मांगेंगे। सो आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, जीवते और सच्चे परमेश्वर, आपके चरणों पास आते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सामर्थी हैं प्रभु जी। आप इस सृष्टि के रचयिता हैं पिता परमेश्वर। आपने मुझे बनाया, आपने इस सृष्टि को बनाया, आपने सृष्टि में रखी सारी वस्तुओं को बनाया, आपने जितने भी पिता परमेश्वर हम सब भाई बहन है सबों को बनाया और खुदावंद आपने हर एक चीज की रचना की है प्रभु जी। आप सब कुछ जानते हैं, आप आदि हैं, आप अंत हैं, आप अल्फा हैं, आप ओमेगा हैं, आप सब कुछ है पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपके इस योग्य भी नहीं है पिता परमेश्वर कि आपके उस कण के समान भी पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास आ सके, परंतु आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं। आपने हम पर अनुग्रह किया है पिता परमेश्वर के हम आपकी महिमा स्तुति करने योग्य बनते, आपके वचनों को पढ़ते, उसको जानते, उसको जानते और उसको समझने की कोशिश करते। प्रभु जी, आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। जब हम आपके वचन को आपस में बांटते हैं, यहाँ मेरे साथ उपस्थित जितने भाई बहन पिता परमेश्वर इस वचन को आपस में बांटते प्रभु जी, वो आशीष पाने वाले हो सके, उनके जीवन की सारी समस्याएं खत्म होने वाली हो सके, वो समझने पाए पिता परमेश्वर अपने भविष्य को, वो समझने पाए पिता परमेश्वर अपने हर एक उन अच्छी बातों को खुदावन, जिससे वो अपने जीवन में उन्नति को पाने वाले हो सके। पिता प्रभु जी, हम सबों पर कृपा की दृष्टि तेरी सदा सर्वदा बनी रहे। इसी प्रकार से प्रभु जी, हम उन सारे प्रचारकों के लिए, सेवकों के लिए, और जो भी जिस प्रकार से सेवा देता है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, किसी प्रकार से भी वो अपनी सेवा देता पिता परमेश्वर, सबों को आशीषित कर, सबों का मददगार हो, अगुआ हो। इन दिनों में पिता परमेश्वर बड़ा सताव का दिन है, खुदावन यीशु के नाम से आपकी बड़ी सामर्थ हम पर होने पाए, ताकि हम शैतान के उस हर एक योजना को असफल करते हुए तेरे नाम से, तेरे झंडे लेते हुए आगे की ओर बढ़ने वाले हो सके। यीशु नासरी के नाम से इस विनती को प्रार्थना निवेदन के साथ अपने जीवते परमेश्वर यहोवा के चरणों में रखते हैं, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वो उसने हमारी प्रार्थना सुनी है, उसने हमें अपने वचनों को दिया पिता परमेश्वर ने कि हम आपस में उसे समझने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनों को हमें इसलिए दिया है प्रियो कि जिस प्रकार से हम प्रार्थना में परमेश्वर से अपनी समस्याओं को बताते, अपने विचारों को उसके चरणों में रखते, पिता परमेश्वर अपने विचार, अपनी बातें हमसे किस प्रकार से बताना चाहता है, वो इन वचनों के द्वारा होता है। सो प्रियो, आइए, जो आज का मनन का विषय मेरे हृदय में आया, मेरे सोच में आया, वो हम सबों के लिए एक चुनौती तो नहीं कहूंगा, वो चुनौती एक अलग चीज होती, सावधानी का विषय है। सावधानी हम सबों के लिए एक सावधानी और एक कहना चाहिए जागरूकता, सचेत होना, एक जागरूक होना, सचेत होना, साथ ही हमारे लिए है चौकस, हमें चौकस रहना, हमें चौकन्ना रहना, और जिसमें सबसे सटीक और सबसे सही शब्द मुझे अंग्रेजी का ये लगता है कि बी अलर्ट, अलर्ट रहना। वो समय आ चुका है, ऐसा मुझे महसूस होता है। शायद आपको भी इस वचन को जानने के बाद आपको भी ये समय ऐसा लगे
कि हाँ वो समय आ गया कि हम सबों को सावधान रहना है, चौकस रहना है, अलर्ट रहना है। सो आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को में से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, पहले वचन से 13वें वचन तक। और इस अध्याय को हम एक एक पद पढ़ते जाएंगे और एक एक पद को हम सोच विचार करते हुए, आपस में बांटते हुए, उसको समझते हुए हम आगे की ओर 13वें पद तक पढ़ते जाएंगे। सो प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, पहले वचन से 13वें वचन तक, जिसमें पहले वचन में यूं लिखा हुआ है कि जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, नाउ परमेश्वर जब मंदिर से निकलकर जा रहा था, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मेमना, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जब उस मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उस मंदिर का जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर था उसको दिखाने के लिए कि वो कितना भव्य, कितना सुंदर है, दिखाने के लिए उसके पास उसको समझाने, उसको दिखाने लगे कि देखो ये कितना बढ़िया नक्काशी, ये कितना बढ़िया। तो परमेश्वर के पुत्र ने उन्हें क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। प्रियो, इस बात को आप भली भांति समझते हैं, पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। ढा दिया जाएगा, ढाना मतलब गिरा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। इन मंदिरों को जो तुम दिखा रहे हो, इतनी भव्य नक्काशी, इतना खूबसूरत नक्काशी, इतने खूबसूरत तरीके से सजावट, ये सारे जो पत्थर लगे हुए हैं, इसमें से एक एक पत्थर जब तक ढा नहीं दिया जाएगा, अब ढा दिया जाएगा। कुछ ही दिनों पहले हम उस समय जब प्रभु यीशु मसीह के दौर में जब चेले यीशु मसीह के साथ हुआ करते थे, तो वो समय से लेके आज तक बस मैं समझता हूं कि वो मंदिर, जिस मंदिर से वो निकल कर जा रहा था, भव्य और सुंदर मंदिर को के पत्थरों को ढा दिया गया। और ये नहीं किया कि ढा दिया गया मतलब पूरा ढल गया, ढा दिया गया। वो धीरे धीरे पत्थर पे पत्थर ढा दिया जाएगा। आज तक हो रहा है प्रियो। एक युद्ध की, आपने कुछ दिनों पहले एक युद्ध की समाचार सुना होगा। वो ढलते जा रहा है, ढाते जा रहा है, वो मंदिर ढह रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है। आज तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर, जिस प्रकार से पाप, जिस प्रकार से अपराध, जिस प्रकार से घिनौनी बातें अंदर आते जाएंगी, तुम्हारे शरीर को तुम्हारा शरीर उन्हें ग्रहण करता जाएगा। ये सारी बातें नाश की ओर लेते जाएंगे। वो एक एक पत्थर
ढा दिया जाएगा। तो आइए प्रियो, हम आगे देखें कि आगे यह है कि जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। ये एक मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही क्यूरियोसिटी वाला प्रश्न जो चेलों ने किया, क्यूरियोसिटी के साथ में, मतलब उनके अंदर एक बहुत सारे प्रश्न होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने ये किया, प्रभु यीशु मसीह पे वो विश्वास भी कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पे वो सारी बातों को सारे क्वेश्चंस का जब वो आंसर सुन रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बड़े सरल ही और बड़े ही सादे अंदाज में एक प्रश्न किया कि भैया संसार का अंत तो होगा और आपका आना भी निश्चित है, तो उसका कुछ चिन्ह होगा, उस चिन्ह को हमें बताएं ताकि हम ये जान ले कि आपका आना निकट है। सो प्रियो, यहां इस प्रकार से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया। सबसे पहला शब्द, सावधान रहो, सावधान रहो, चौकस रहो, चौकन्ने रहो, बी अलर्ट। ये केवल उन चेलों के लिए नहीं था, ये आपके, मेरे और इस सृष्टि में रहने वाले प्रत्येक लोगों के लिए, प्रत्येक जीव जंतु के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए है, क्योंकि उसके आगे का जो सेंटेंस है, जो पंक्ति है, उसे आप पढ़ेंगे तो आपको आज का दौर महसूस होगा, क्योंकि यहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि इन दिनों में जबकि हम सब देख रहे हैं कि भ्रमित करने वाले बहुतेरे ऐसे हैं जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित होते हुए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो भरमा रही हैं। भरमाने का असल अब हम ये कहते हैं कि उसने उस फलाने कार्य के लिए उसे भरमा दिया। भरमाने का मेरा तर्क ये रहता है कि जब कोई मसीही अपने धर्म और धार्मिकता की ओर आगे बढ़ता है, तो वो भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं उसे सांसारिक लोभ लालच देकर भरमाती और उस धर्म के मार्ग से उसे हटाने का पूर्णता प्रयास करती हैं। और हम इन दिनों में देख रहे हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भ्रमित होते जा रही है, वो भ्रमित होते जा रही है। वो अपना मार्ग भटक रहे हैं। उन्हें ये महसूस तो हो रहा है कि हम उस परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन नहीं, वो गलत मार्ग पर चल रहे हैं। उनका तरीका, उनका तौर गलत है। सुप्रियो, हम सबको चौकस रहना, हम सबको सावधान रहना और सावधान करना है। सावधान करना है हमारे आने वाली पीढ़ी को
हमारे सहयोगियों को, हमारे साथ कार्य करने वाले लोगों को सावधान करते रहना है कि देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला शब्द जो उन चेलों को उत्तर दिया वो था सावधान रहो। सो इसके आगे उन्होंने कहा, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। मैं मसीह हूं कोई ने नहीं कहा, लेकिन अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से वो अपने आप को मसीही बताने की कोशिश करेंगे और वो आपको भरमाएंगे। सो हमको ऐसे लोगों से सावधान रहना। आइए उसके आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। सो प्रियो, आपने देखा प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से उन चेलों को ये सतर्कता के साथ समझाया, सावधान कहने को कहा, सावधान रहने को कहा उन चेलों को। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाया, उनको बताया, वो ना केवल उनके लिए था परंतु आपके और मेरे हम सबों के लिए है। क्योंकि हम इन दिनों में देख रहे हैं प्रियो, उस सावधानी को बरतने के लिए अब वो समय आ गया कि हम अब उन सावधानी को बरतें, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर घोंट लें, सतर्क हो जाएं, अपने हृदय की पटिया में लिख लें, ताकि ये भ्रमित करने वाली दुष्ट आत्माएं हम किसी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं से या अपनी मीठी जुबान से या लोभ लालच से या बड़े विलासता की वस्तुओं से जो सांसारिक है उनसे हमें भरमाने ना पाए, उससे हमें हमारे विचारों को हमारे बीच में, हमारे परिवार में मतभेद ना उत्पन्न करें, परमेश्वर के वचन से हमें दूर ना ले जाए। हमें ऐसा महसूस होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन नहीं प्रियो, वही समय सतर्क रहने का है। वी हैव टू थिंक स्मार्टली। हमें अपनी सोच को बड़े ही सुलझे हुए तरीके से फूक कर कदम रखना। आपने शायद इन शब्दों का पहले सुना होगा, कहीं इस्तेमाल हुआ होगा कि फूक कर कदम रखते हुए हमें अपने अब जीवन को चलाना है, क्योंकि शैतान की वो तबाही जो प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को बताया, जो हम सबों के लिए है, उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी किसी चीज का अंत नहीं हुआ। आइए देखें और क्या होना है। तो यहां इस प्रकार से और लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। सो जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, यह हम आज देखते हैं। राज्य पर राज्य चढ़ाई करने पर हैं और चढ़ाई कर रहे हैं, ये भी हम आज देखते हैं। और अकाल हम सुनते हैं और
जैसे अभी मैं कुछ दिनों से मैं अपने शहर से बाहर हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा मेरी पोस्टिंग थोड़ा बाहर हो गई है यहीं छत्तीसगढ़ में। तो मैं अभी फिलहाल एक जगह है सिबरी नारायण करके, छत्तीसगढ़ में, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो उस जगह पर हूं, तो मैंने वहां पर एक शब्द सुना, बड़ी तेज वर्षा हुई, और इतनी तेज वर्षा हुई कि वहां का एक किसान ने मुझसे कहा कि साहब ये तो अकाल पानी है। मैंने कहा ये अकाल पानी क्या होता है? तो बोले जैसा सूखा होता है वैसा पानी होता है। इस पानी से धान को बहुत नुकसान होगा, धान खराब हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगी, ये अकाल पानी है। तो अकाल केवल सूखा नहीं होता, कि अकाल के बाढ़ से भी होता है। अकाल कई प्रकार के होते हैं। तो वैसा हम अकाल की के बारे में समाचार में पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। और उसके अलावा भूकंप के बारे में भी हम समाचार में पढ़ रहे हैं। जगह जगह भूडोल हो रहे हैं, जगह जगह भूकंप हो रहे हैं। सो प्रियो, शुरुआत तो हो चुकी, और लेकिन ये बातें स्पष्ट हैं कि अभी अंत नहीं होगा, अभी तो केवल शुरुआत हुई है। आइए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, और पीड़ाओं का आरंभ होंगी, और अब तब के क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, है ना। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। जस्ट इमेजिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो हो ही रहा है, ये मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। जस्ट इमेजिन, ऐसा लग रहा है मैं ये अखबार पढ़ रहा हूं, ये मैं नेट पे न्यूज देख रहा हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को कई वर्षों पहले इन बातों को बता दिया, और सबसे पहला शब्द जो उन्होंने कहा, सावधान रहो, न केवल चेलों को परंतु आपको, मुझे, हम सबों को सावधान रहने को चिताया। सावधान रहने को चिताया। और आगे यूं लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रियो, आप इन दिनों में देख रहे हो, मैं जब छोटा था और बहुत आई थिंक मैं 3rd या 4th में पढ़ता हूँ, 11-12 साल का था, उस समय की बात है। मैंने कभी भी एक ऐसे उसका मैंने कभी नहीं सुना था, ओल्ड एज होम। शायद आपने भी, अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है तो आपने भी कभी ऐसा सुना नहीं होगा। ओल्ड एज होम जैसी कोई चीज भी होती होगी। ओल्ड एज होम मतलब मैं ये सोचता था कि हॉस्पिटल होता होगा जहाँ बुजुर्गों की सेवा होती होगी या कुछ होता होगा, लेकिन ओल्ड एज होम जहाँ बच्चे अपने माता पिता को उस ओल्ड एज होम में छोड़कर आ जाते थे, अपने महीने का खर्च दे करके उन्हें वहां छोड़ देते थे ताकि वो उन पर बोझ ना बने। तो ये आज मैं सुनता हूं। और जब मैं कॉलेज में गया तो जहां मैं जिस जगह पे रहता था वहां पर उस सामने में एक ओल्ड एज होम था। वहां मैं देखता था कि बड़े सारे बुजुर्ग लोग रहते थे, एंड दे लिव टुगेदर, दे लाफ टुगेदर, और इंजॉय करते थे उन लोग, सब कुछ था। तो मैं उनसे पूछता था कि आपका फैमिली, आपके बेटे, बोले हमको उनकी जरूरत ही नहीं है।
यदि उनको हमारी जरूरत नहीं तो हमें उनकी जरूरत नहीं है, तो प्रेम कहां गया? वेयर इज द लव इन बिटवीन देम, देयर फैमिली? तो बहुतों का प्रेम जो है वो ठंडा होता जाएगा, वो होता जाएगा। परिवार के लिए प्रेम खत्म होता जाएगा, आपसी प्रेम खत्म होता जाएगा। जब वो परिवार से प्रेम नहीं करता, वो तो सांसारिक लोगों से कैसे प्रेम करेगा? तो बहुतों का प्रेम जो है अधर्म के कारण, अधर्म के कारण, जो धर्म के विरुद्ध है वो अधर्म है। तो अधर्म के कारण बहुतों का प्रेम क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी ही सांत्वना देने के लिए, सांत्वना देने वाली, एक बड़ी तसल्ली देने वाली, सारी चीजों को रौंदते हुए, सारी चीजों में सावधान रहते हुए, अपने आप को वो अभी कोविड के समय में एक बड़ा अच्छा शब्द लिखा कि सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए और अपने आप को जीवित रखिए। स्टे सेफ, स्टे सेफ एक बड़ा ही, तो उस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए, अपने आप को इम्यूनिटी से परिपूर्ण करते हुए, जो ब्लड ऑफ जीसस से मिलता है उस इम्यूनिटी से परिपूर्ण करते हुए, सारी चीजों से, चीजों के दौर से जब आप गुजर जाएंगे तो उसके बाद एक बड़ा ही शांति और आनंद देने वाला पद मिलता है, वचन मिलता है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। दैट मीन्स ये सारे चैलेंजेस को, ये सारी बातों को कंप्लीट करने के लिए आपको ये चैलेंज है, उन चेलों के लिए, ना केवल उनके लिए किंतु आपके लिए, मेरे लिए। ये सारी घटनाएं हमारे सामने घट रही हैं प्रियो, हम देख रहे हैं। मैंने जो जो आज वचन, जो जो वर्ष पढ़ा है, उन वर्ष को यदि आप गंभीरता से, आप इसके आगे भी पढ़िए, मैंने तो केवल 13वें पद तक पढ़ा, उसके आगे भी पढ़िए, आपको और भी बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए रख छोड़ी है। वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमको समझाना चाहता है कि मेरे प्रियो, कि ये वक्त है कि तुमको सावधान रहना है। उसने अपने वचन में कहा है तुमको सावधान रहना है, तुमको भ्रमित नहीं होना है। भरमाने वाले बहुत आएंगे, मेरे नाम से तुमसे बैर करेंगे, तुमको पकड़वाएंगे, तुम्हें मार भी डालेंगे, लेकिन तुमको मेरे नाम में अडिग धीरज धरे रहना है, पेशेंस रखना है। उस पेशेंस को यदि तुमने कवर कर लिया, पूरा पेशेंस के साथ रहे, तो तुम्हारा साल्वेशन, तुम्हारा उद्धार निश्चित है और तुम परमेश्वर के राज्य में, जो सदा का घर है, जो उसने हमारे लिए बनाया है, वो परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश करोगे, आनंद करोगे खुशियों के साथ और परमेश्वर का धन्यवाद दोगे। ये परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है, उसका हृदय से धन्यवाद हो प्रियो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं चाहूंगा कि हम सब अपने आप को सावधान रहने के लिए परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करें कि वो हमें सामर्थ्य दे कि हम सब सावधान रहें और चौकस रहें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 प्रभु सेनाओं के परमेश्वर, आज हमने आपके वचन से जाना खुदावंद कि हमें आने वाले दिनों में और इन दिनों में खुदावंद सावधान रहना है, अपने आप को एक अलर्ट बना के रखना है और खुदावंद उन भ्रमित करने वाली दुष्ट आत्माओं से और लोगों से सबसे संभाल कर अपने जीवन को व्यतीत करना है। खुदावंद हमारा मददगार और अगुआ हो पिता, इन दिनों में खुदा परमेश्वर तो हमारे संग साथ हो, हमारी मदद और अगुवाई कर, ना केवल पिता परमेश्वर आत्मिक और सांसारिक जीवन से हमें, सांसारिक जीवन में भी पिता परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ाओ पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से जो लोग इन विनती और प्रार्थना में हैं, यीशु नासरी के नाम से जो मेरे साथ इस वचन को बांटते हैं पिता परमेश्वर, सबों को बहुतायत की आशीष दे
उन सारे लोगों को आशीष दे, उन जवानों को, उन बुजुर्गों को और उन जरूरतमंदों को पिता परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर। खुदावन उन्हें बरकत और जीवन से मामूर कर। पिता परमेश्वर उन्हें बहुतायत की आशीष दे पिता, और होने दे प्रभु जी कि वो तेरे नाम से उन्नति और तरक्की को, बरकत को पाने वाले हो सके। यीशु के नाम से इस विनती को प्रार्थना निवेदन के साथ अपने जीवते परमेश्वर यहोवा के चरणों में रखते हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जय मसीह की। आप सबों को फिर से एक बार परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।